ऑडियो टेप पर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। बीजेपी ने झूठा आरोप लगाया है, ये शरद पवार की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो जेल में था उसके बयान पर आरोप बीजेपी लगा रही है। ऐसे झूठे आरोपी को लेकर जो बीजेपी ने बात कही है वो बीजेपी ही कर सकती है। तो महाराष्ट्र में आज चुनाव जारी है, वोटिंग हो रही है। उससे ठीक एक दिन पहले ये बिटकॉइन का मामला सामने आता है, जिसमें यह आरोप लगाया जाता है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन मनी का इस्तेमाल हो रहा है। उस पर शरद पवार ने क्या कहा, सुनिए। बीजेपी कौन सी लेवल पर जाती है इसका एक उदाहरण है। जिसने आरोप किया था वो आदमी जेल में था कई महीनों से, और ऐसे लोगों को सामने लेकर झूठे इल्जाम लगाना ये ओनली भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सचिन हैं, राजेश हैं, इसके अलावा आपको बता दें शोएब रजा और रुचि कुमार भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले सचिन, मैं आपका रुख करूंगी। महाराष्ट्र की बात की जाए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि विधानसभा के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर जो जनता है वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंची है। लेकिन चुनाव से ठीक एक दिन पहले 5 करोड़ का मुद्दा, बिटकॉइन का मुद्दा जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है और आज उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जी बिल्कुल सही बात आपने कही कि महाराष्ट्र चुनाव में जब वोट पड़े जा रहे हैं उसके ठीक चंद घंटों पहले जो है कैश कांड का मुद्दा आता है, और जिसमें बीजेपी के महासचिव के खिलाफ जो है बड़ा आरोप लगता है और महाविकास आघाड़ी इसको बड़ा मुद्दा बनाती है। कहती है कि बीजेपी की हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए बीजेपी इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी जो है नहीं जीतेगी, और बीजेपी के खिलाफ जो है नोट जिहाद का आरोप जो है वो लगा दिया है महाविकास आघाड़ी ने। जिस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी ने उनको घेरा और जो आरोप लगाए, जो वीडियो तस्वीरें सामने आई, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस, नाना पटोले, तमाम लोगों ने वोट जिहाद के खिलाफ जो है बीजेपी ने जो आरोप लगाए थे उसका जवाब अब नोट जिहाद से देना शुरू कर दिया है। और जिसके बदले में बीजेपी ने जो है बिटकॉइन घोटाले का मुद्दा सामने लाया है। और सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, सांसद, एनसीपी की, शरद पवार की पार्टी की, और नाना पटोले के खिलाफ जो है बिटकॉइन का मुद्दा सामने लाया है। और इसको लेकर तमाम सवाल पूछे हैं कि क्या ये शरद पवार और सुप्रिया सुले की बेटी, इनका आवाज है कि उस पर वो सफाई दे। लेकिन इस पर अब जो है एनसीपी, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले कह रही है कि तमाम तरह की डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए वो तैयार है, और हर जो सवाल बीजेपी ने पूछा है उसको लेकर उनका जवाब है ना 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 ना। और शरद पवार भी कह रहे हैं कि बीजेपी इस तरह के हथकंडे जो है हर चुनाव में अपनाती है, ये भी उनका हथकंडा है। लेकिन मतदान जो है इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द जो है कहीं ना कहीं आकर जो पहुंचा है। वोट जिहाद बनाम धर्मयुद्ध की बात कही गई, डेवलपमेंट की बात कही गई, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों को लेकर, घोटालों को लेकर, कैश कैंड को लेकर जो है आखिरी समय में जो है ये मुद्दे यहाँ पर कहीं ना कहीं हावी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जनता जो है, खासकर मुंबई की जनता कह रही है कि उनके लिए डेवलपमेंट का मुद्दा है। मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ने 5 साल में 2 सरकार देखी है, दोनों अलायंस की सरकार देखी है। उद्धव ठाकरे की लीड वाली जो है महाविकास आघाड़ी की सरकार 2.5 साल पहले देखी, उसके बाद आखिरी में एनडीए की लीड वाली जो है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार देखी। लेकिन लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पूरे हुए, समृद्धि महामार्ग हुआ, मुंबई में कोस्टल रोड हुआ, मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट हो रहे हैं, किसानों की बात की जा रही है। एमवीए कह रहे कि किसानों को सोयाबीन को 7,000 देंगे, किसानों को एमएसपी देंगे, 5 चीजों के दाम स्थिर रखेंगे। तो यहाँ पर महायुति कह रही कि लाडली बहना को हम पैसे दे रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर इलेक्शन काफी दिलचस्प हो रहा है, और आरोप प्रत्यारोप को लेकर लगातार अलग अलग दिन अलग अलग मुद्दे आ रहे हैं। अलग अलग तरह की बयानबाजियों का दौर चला, वो हमने अलग अलग रैलियों, सभाओं में देखा कि किस तरह से अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बहरहाल किस्मत का फैसला आज हो जाएगा, ईवीएम में कैद, और इंतजार रहेगा 23 तारीख का।